दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक्सेटो टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। अब इस आईपीओ का अनाउंसमेंट होने के साथ ही ग्रे मार्केट में इसकी बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। तो चले जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें, तो ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि जो कस्टमर इंगेजमेंट है और साथ ही जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है, इसको इन्हेंस करती है। अब जैसे कि अभी आप बहुत सारे साइट्स के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर आप हेल्प के रूप में आपको एक चैट बॉक्स देखने को मिल जाता है, यानी कि आप बोट से चैट कर सकते हैं और वहाँ पर बोट को इस तरह से बनाया जाता है कि आपको लगेगा कि जो नेक्स्ट साइड से जो चैट कर रहा है वो कोई ह्यूमन ही है। तो बेसिकली कंपनी इस तरह की जो सर्विसेज है वो ऑफर करने का काम करती है। कंपनी यहाँ पर ब्रॉडर रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करती है, तो इसमें आपको सीएक्स और एनालिटिक्स देखने को मिल जाता है, यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक जेटो आईक्यू है। तो ये कंपनी अलग अलग तरह के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर अपने सर्विसेज देती है, जैसे बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर, रिटेल, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटीज, बीपीओ एंड केपीओ। तो इस तरह के जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है कंपनी वहाँ पर अपने सर्विसेज देती है। तो कंपनी अपने कस्टमर्स को इंटेलिजेंट और स्केलेबल सॉल्यूशंस ऑफर करती है और इसके लिए कंपनी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ करती है। अब ये कंपनी न सिर्फ इंडिया में अपने सर्विसेज देती है, बल्कि यूएस और सिंगापुर में भी अपने सर्विसेज देती है और कंपनी की टीम में भी 60 से भी ज़्यादा इंजीनियर्स हैं। अब कंपनी के कुछ अगर प्रोमिनेंट क्लाइंट्स की बात करें, तो इसमें आपको मेक माई ट्रिप, आरबीएल बैंक, आईजीटी सॉल्यूशंस, आईकेएस और डब्ल्यूएनएस देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो कंपनी है काफ़ी छोटी कंपनी है, लेकिन कई सारे जो पॉपुलर कंपनियां हैं, तो कंपनी उनको अपने सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी अपने क्लाइंट को इन टू इन सर्विसेज देती है, जैसे कि कस्टमर्स के जो फाइनेंशियल वगैरह हैं तो उनको भी मैनेज करके रखती है, काफ़ी सारे जो इनके डेटा है उसको स्टोर करती है और सिक्योर रखने का भी काम करती है और साथ ही अपने कस्टमर्स के लिए चैटबॉट भी बना कर देती है। तो अगर बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें, तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 23 में 34 करोड़ का एसेट था, 24 में बढ़ के 54 करोड़ और 25 में ये 95 करोड़ का हो चुका है। फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 99 करोड़ का एसेट है। अगर इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम जहां 73 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 114 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 126 करोड़ का इनकम है। फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 71, साढ़े 71 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। अब कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 5 करोड़ 6 लाख है, 24 में बढ़ के 5 करोड़ 31 लाख देखने को मिला है। तो 23 से 24 के बीच में प्रॉफिट में ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिला। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का प्रॉफिट पौने 10 करोड़ के राउंड है और 26 के 2 क्वार्टर में 7 करोड़ 26 लाख का प्रॉफिट है। ईबीटा को देखें तो कंपनी का ईबीटा भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 42 करोड़ के राउंड रिजर्व है। अगर कर्ज को देखें तो 27 से 28 करोड़ के राउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसमें से 2 करोड़ 53 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके ओके फाइनेंशियल है। अब कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन से 140 करोड़ के राउंड है। कंपनी के आरओई को देखें तो 28.13 का आरओई है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 26.38 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आगे ये थोड़ा कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 23.03 का है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 7.85 का है, तो पैट मार्जिन थोड़ा लो है इसका। ईबीटा मार्जिन 12.64 का है, तो ये भी थोड़ा कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.52 का है और कंपनी की अगर वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशंस 140 करोड़ के राउंड है। अब इस आईपीओ के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 11.19 का है।
तो ये इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आ रही है। अब कोई भी कंपनी जब रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आती है तो फिर आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन बनने के चांसेस रहते हैं। ऑलरेडी जब कंपनियां एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती हैं तो फिर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं बनता है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। एक्सेटो टेक्नोलॉजी का पी मल्टीपल 11.19 का है। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड का पी मल्टीपल 45.99 का है। तो इसके लिस्टेड पेयर से कंपनी को अगर कंपेयर करें तो कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी यहां पर 15 करोड़ 73 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है। 6.80 करोड़ रुपए कंपनी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगी और 2.53 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो आईपीओ के अगर डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 28 नवंबर से ओपन हो रहा है और ये 2 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 37.45 करोड़ का है जिसमें 1.88 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 29.97 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है और 5.60 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.01% का पोर्शन है। क्यूआईबी इसका 47.44%, एचएनआई इसका 14.28% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.27% का पोर्शन है। आईपीओ में अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, लेकिन अगर आप रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा और आपका जो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 2,80,000 रुपये हो जाएगा। इस कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक इसमें 75.85% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक कम हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल की बात की जाए तो आईपीओ 28 नवंबर से ओपन होने वाला है, यानी कि फ्राइडे से ओपन होगा और ये 2 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 3 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 4 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 4 दिसंबर है और आईपीओ का लिस्टिंग 5 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल डेट अनाउंस होने के साथ ही 80 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। हालांकि अभी प्रीमियम थोड़ा गिरकर 75 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 1.5 लाख रुपए करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका 54% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी से इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का अगर बिजनेस को देखें तो शानदार बिजनेस है और कंपनी का क्लाइंट बेस भी देखें तो बढ़िया क्लाइंट बेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो इसी कारण इसकी ग्रे मार्केट में अभी से अच्छी डिमांड है और कंपनी देखा जाए तो जिस तरह का बिजनेस कर रही है तो आने वाले समय में भी इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो कंपनी एआई, ऑटोमेशन, क्लाउड तो इससे रिलेटेड काम कर रही है जो कि फ्यूचर में भी इसमें डिमांड रहने वाली है। तो इसी कारण इसकी अभी से ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, यानी कि इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट होने की उम्मीद है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में जहां बम्पर प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपका रिस्क भी काफ़ी हाई होता है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।